बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको ये बात अच्छी लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करें और ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक बेहतरीन बात बता दी है कि जो बंदा ये चार काम करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करेंगे और ये बंदा भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा। वह चार काम कौन से हैं? नंबर 1, फ़ल्युसद्दिक़ हदीसहु इज़ा हदसा। पहली बात, जब भी बात करे सच बोले, झूठ ना बोले। आजकल बदबख्त शैतान ने हमारे दिलों में झूठ की नफ़रत को कम करने के लिए इसका नाम बदल दिया। कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम तो वहाँ बहाना बना कर आए हैं कि हम आ नहीं सके या कुछ भी। बहाना, इसका नाम बहाना रख दिया ताकि हम इसको झूठ समझे ही ना, हालांकि यह झूठ है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पाना चाहते हो तो झूठ से किनारा कशी कर लो, झूठ को छोड़ दो। नंबर 2, वलियुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना। जब तुम्हारे पास अमानत हो तो उसमें ख़यानत ना करना। लोग अमूमी तौर पे यही बात समझते हैं भाई अमानत कोई हमारे पास माल छुपा के रखवाए और हम उसको खर्च ना करें, हम उस माल में ख़यानत ना करें, ये ख़यानत है। नहीं, ख़यानत सिर्फ़ माल में नहीं होता। आपको किसी ने अपनी कोई बात बता दी, राज की बात बताई और आपको मना कर दिया आपने किसी को नहीं बताना, तो ये भी आपके पास अमानत है। आप एक मजलिस में बैठे, आपने बातें की हैं और किसी की बात को बाहर जाकर निकालना जिसको वो नापसंद समझता हो तो आपके लिए अमानत में ख़यानत है। नंबर 3, तीसरा जो काम मेरे आका ने बताया वो है वलियुहसिन जवारहु मन जावरहु। वो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखे। देखें, पड़ोसी का ख्याल तो वैसे भी रखेगा, पड़ोसी का भी ख्याल रखे। और आजकल हाल ये है कि अपने घर के बंदों का ख्याल तक नहीं होता। शौहर है तो बीवी के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं होते और बीवी है तो शौहर के साथ दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि अपने पड़ोसी का भी वो बंदा ख्याल रखे। पड़ोसी का एक हदीस पाक में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल अयाल के साथ बेहतर है, सही रहता है। और ये इस्लाम है, कमाल इस्लाम है कि इंसान को तमाम मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो पड़ोसी हैं, जो आपके करीब इर्द गिर्द हैं, उनका बक़द्र औला ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, जो सबसे लास्ट में है वो है कसरत ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करना। अल्लाह कहते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 3 चीज़ों में हलावत तलाश करो, यानी ईमानी मिठास 3 चीज़ों में तलाश करो। नंबर 1, ज़िक्र करो अल्लाह का, दिल नरम पड़ जाएगा, ईमान की मिठास हलावत को महसूस करोगे। नंबर 2, किरात है, किरात करो, किरात से तुम्हारे दिल नरम पड़ेंगे, तुम्हें ईमान की हलावत महसूस होगी। नंबर 3, सलात यानी नमाज पढ़ो, यहाँ पर अपने दिल को नरम करो, हलावत ईमानी महसूस करोगे। और फरमाया अगर इन 3 में तुम्हें हलावत ना मिले तो समझ लो कि दरवाज़ा बंद है, तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तौबा करें, बख्शिश की दुआएं मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सब को गैरुल्लाह की मोहब्बत से महफूज फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।